कहीं दूर गांव में एक पुराना घर था जिसके तहखाने में एक एंटीक आईना रखा था। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस आईने के सामने किया गया हर कार्य दुनिया के किसी कोने में किसी इंसान के साथ घटता था। बिल्कुल वैसा ही 13 वर्षीय आरव अपने माता पिता के साथ उस घर में रहने आया। उसकी आदत थी हर चीज की तह तक जाना। तहखाने का दरवाजा खुला देख वो नीचे उतर गया और आईने को देखकर चौंक गया। वो आईना बिल्कुल धूल से सना था, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी मानो किसी और संसार से आया हो। वो मुस्कुराया, हाथ हिलाया और मजाक में आईने के सामने चेहरे पर थप्पड़ मारा। तभी ऊपर से एक चीख सुनाई दी। उसकी मां का चेहरा लाल था, जैसे किसी ने अचानक उसे मारा हो। आरव ने धीरे धीरे परीक्षण शुरू किया। आईने के सामने हंसने पर कहीं कोई बच्चा हंसने लगता, आंसू बहाने पर किसी वृद्ध महिला रो पड़ती। वो समझ गया कि आईना किसी क्रिया को दुनिया में दोहराता है। एक दिन उसने गुस्से में आईने के सामने एक लड़ाई का अभिनय किया और रात को टीवी पर एक हिंसक घटना की खबर चली, एकदम वैसी ही। आरव डर गया। अब उसे खेल रोकना था, पर क्या वो आईने को बंद कर सकता था? एक रात आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को गला घोटने का अभिनय किया। एक जोरदार झटका लगा और उसी वक्त अस्पताल से कॉल आया। उसके सबसे अच्छे दोस्त अंश को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई थी। वो दौड़ा, पर तब तक देर हो चुकी थी। अब आईना ढका रहता है, आरव ने सबको बताया। ये सिर्फ आईना नहीं, ये दर्पण है तुम्हारी नियति का। जो तुम इसमें करते हो वो किसी न किसी की सच्चाई बन जाता है। गांव में अब वो आईना आईना खेल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अगर आत्मा का बोझ ज्यादा हो तो आईने से आवाजें आती हैं। सीख, हर क्रिया का परिणाम होता है, चाहे वो सिर्फ एक खेल ही क्यों न लगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।